राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्त जनों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल राधे कृष्णा भक्ति धाम, जहां गीता के अमर वचनों के माध्यम से जीवन को सच्ची दिशा दी जाती है। आज गीता ज्ञान सीरीज के अध्याय 2 के भाग 2 में हम श्लोक 11 से 20 तक का दिव्य अध्ययन करेंगे। यह वही क्षण है जहां स्वयं श्री कृष्ण आत्मा का रहस्य अर्जुन को बताते हैं, इसलिए पूरे मन से इस अमृत ज्ञान को सुनिए। श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या 11 अशोचानन्विशोचत्वं प्रज्ञादांश्च भाष्ये गतासु निक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भावार्थ है अर्जुन, तो जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं है, तो ज्ञान की बातें तो कर रहा है, लेकिन वास्तव में तू आत्मा के सत्य से अनजान है। सच्चा ज्ञानी न जीवित के लिए रोता है न मृत के लिए। जो आत्मा को जान लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। वह जानता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। हम रोते हैं क्योंकि हम शरीर से जुड़ जाते हैं, और जो शरीर से जुड़ता है वही दुखी होता है, जो आत्मा से जुड़ता है वही मुक्त होता है। श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या 12 न त्वेवाह जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम। भावार्थ श्री कृष्ण कहते हैं, न मैं कभी था ही नहीं, ऐसा नहीं है, न तो कभी नहीं था, और न ये राजाओं का अस्तित्व कभी शून्य हुआ है। हम सब पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं मिटती। तो जिनके लिए रो रहा है वे नष्ट नहीं हुए हैं, केवल उनके वस्त्र बदले हैं, लेकिन तू इस परिवर्तन को मृत्यु समझ बैठा है। श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या 13 देहेनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत् न मुह्यति। भावार्थ जैसे शरीर में बालपन आता है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था, वैसे ही शरीर के अंत में आत्मा दूसरा शरीर लेती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है कि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। जो व्यक्ति इस सत्य में जीने लगता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या 14 मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्ता स्थितिक्षस्व। भारत भावार्थ है अर्जुन, सुख और दुख आकर चले जाते हैं, जैसे ठंड और गर्मी मौसम की तरह आती जाती है। इन्हें स्थायी मत समझ। जो मनुष्य थोड़ी सी पीड़ा में टूट जाता है वह आत्मा का ज्ञान कैसे पाएगा। तुझे सहनशील बनना होगा, क्योंकि जो सहन करता है वही साधक बनता है। श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या 15 यम हे न व्यथ्यन्त्येते पुरुषौषभ सम दुख सुख धीर सोमृतये कल्पते। भावार्थ जिस पुरुष को सुख में अहंकार नहीं आता और दुख में निराशा नहीं सताती वही अमर पद के योग्य होता है। सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु की प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या 16 नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्तत्वदर्शिभे। भावार्थ असत्य कभी टिकता नहीं और सत्य कभी मिटता नहीं। ये संसार दिखता है लेकिन टिकता नहीं, और आत्मा दिखती नहीं लेकिन मिटती नहीं। जो यह अंतर जान लेता है वह भ्रम से निकल जाता है। श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या 17 अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्ति। भावार्थ ये पूरा संसार आत्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित है और उस प्रकाश को कोई बुझा नहीं सकता। आत्मा अमर है, आत्मा अडिग है, आत्मा शाश्वत है। श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या 18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिनः अनाशिन प्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व। भारत भावार्थ शरीर मिट जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मिटेगी। तू आत्मा है, शरीर नहीं, इसलिए धर्म के मार्ग पर डटे रह, कर्तव्य से मत भाग, क्योंकि तू अमर आत्मा है, डरने की कोई बात नहीं। श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या 19 यन वेत्ति हंतार यश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। भावार्थ जो आत्मा को मारने वाला समझता है वह भ्रम में है, और जो आत्मा को मृत मानता है वह भी अज्ञानी है। आत्मा का न वध होता है न मृत्यु होती है। श्री भगवान उवाच श्लोक संख्या 20 न जायते म्रियते वा कदाचे नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा से थी और सदा रहेगी। शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। जिस दिन इंसान ये जान लेता है उस दिन उसके सारे डर समाप्त हो जाते हैं। भक्तजनों, इस पूरे भाग में श्लोक संख्या 11 से 20 तक का पूरा सार रूप ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन से जो कह रहे हैं वो हर प्राणी के लिए है, जिसे ध्यान से सुने। श्री कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू जिस शोक में डूबा है वो अज्ञान से जन्मा है, क्योंकि तू शरीर को ही सत्य समझ बैठा है जबकि सत्य आत्मा है। हे अर्जुन, ये जान कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जो पैदा होता है और नष्ट होता है वो शरीर है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा देह बदलती है। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सुख आता है, दुख जाता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और अंत में शरीर छूट जाता है, लेकिन आत्मा सदा एक सी रहती है। न उस पर आयु का असर होता है न मृत्यु का भय। श्री कृष्ण कहते हैं सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब इंद्रियों के विषय हैं, आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना ही साधना है। जो मनुष्य इन सब में सम बना रहता है वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो दुख में टूटता नहीं और सुख में अहंकार नहीं करता। सत्य वही है जो कभी नष्ट न हो, और जो नष्ट हो जाए वो सत्य नहीं हो सकता। इस संसार का हर रूप मिट जाएगा, केवल आत्मा ही शाश्वत रहेगी। जो आत्मा को मारने वाला मानता है और जो आत्मा को मरी हुई समझता है दोनों भ्रम में है। आत्मा न मारती है न मारी जाती है, वह केवल साक्षी है, वह परम शांति है, वह परम सत्य है। जब मनुष्य ये पहचान
पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब उसके जीवन के सारे डर समाप्त हो जाते हैं। तब मृत्यु भी उसे डरा नहीं पाती और दुख भी उसे तोड़ नहीं पाता। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, भोगना और डरते रहना नहीं है, बल्कि अपने आत्मस्वरूप को पहचानना और प्रभु से जुड़ जाना ही जीवन का सत्य है। प्रिय भक्तों, आज आपने आत्मा का अमर भाव सुना, जो जीवन की हर उलझन का समाधान है। अब गीता ज्ञान सीरीज के अध्याय 2 के भाग 3 में आप सुनेंगे कर्मयोग का रहस्य, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि बिना आसक्ति के कर्म कैसे किया जाए और कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त कैसे रहा जाए। ये भाग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल राधे कृष्णा भक्ति धाम के साथ। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि गीता का यह अमृत ज्ञान हर हृदय तक पहुंच सके।